हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत महेश्वरी आपका वेलकम करता हूं। हमारे जो टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, उसका सेकंड लेक्चर हम आज स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो किस तरीके थे कि आपके पास एक पर्टिकुलर डेट है और आपको ये बताना था कि उस डेट पर कौन सा डे था या कौन सा डे होगा। अब इसमें कैलेंडर में सेकेंड वैरायटी का जो क्वेश्चन आता है, जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, वो ये है कि आपको क्या कहा जाएगा। लेट सपोज टुडे इज, आज की डेट हम लिख लेते हैं। लेट सपोज, या कोई भी डेट लिख सकते हैं। लेट सपोज 22 ऑफ अप्रैल 2020 इज, लेट सपोज हमने लिखा संडे, ठीक है। देन 22 ऑफ अप्रैल 2021 मिलेगी। इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर इसको रेफरेंस माना जाएगा। ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा है इसको हमें रेफरेंस मानना है। रेफरेंस क्यों मानना है? क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि 22 ऑफ अप्रैल 2020 को संडे है या संडे था। अब चाहे वो बात सही हो या गलत हो, हमको उसको ट्रुथ मानना है। तो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया 22 ऑफ अप्रैल 2020 इज संडे। जबकि ये एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि 22 ऑफ अप्रैल 2020 को क्या है? आज है, वेंसडे है। लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा है कि संडे है। तो अब हमें इसी को सही मानकर ये वाली डेट बतानी है कि अगले साल 2021 में 22 ऑफ अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि एक नॉर्मल ईयर में या तो 365 डेज नॉर्मल ईयर में होते हैं और लीप ईयर में 366 होते हैं। और इन 365 डेज में 52 वीक्स होते हैं और यहाँ भी 52 वीक्स होते हैं। यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। बस यही आपको कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है। तो आपने देखा कि 2020 वैसे तो नॉर्मल ईयर होता है, वैसे तो लीप ईयर है, वैसे तो क्या है, लीप ईयर है। लेकिन क्योंकि वो लीप ईयर जिसकी वजह से होता है वो लीप ईयर निकल चुका है। तो अब जो 2021 में सिर्फ क्या होगा कि ये जो है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो ये जो होगा 22 ऑफ अप्रैल 2021 को मंडे हो जाएगा। सिर्फ एक दिन आगे खिसकेंगे। क्यों हम एक दिन आगे खिसक रहे हैं? क्योंकि एक ईयर में 365 डेज होते हैं और प्लस 1 एक्स्ट्रा डे होता है। तो आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि जब लेट्स सपोज आपकी अपनी बर्थडे की बात करें, तो अगर आपकी बर्थडे किसी की आज की ही है और वो अगर ऑब्जर्व करेगा कि अगले साल अगर आज उसकी बर्थडे संडे में पड़ रही है, तो अगले साल उसकी बर्थडे मंडे में पड़ेगी। और क्योंकि 22 ऑफ अप्रैल 2020 को क्या है, लीप ईयर है, तो इसलिए जो पिछले वाला साल होगा, इट मींस 2019 का जो 22 ऑफ अप्रैल होगा, वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर फ्राइडे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फ्राइडे? फ्राइडे इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब फ्राइडे होगा और जब वो अगले साल में एंटर करेगा, तो इस बार उसे उस फेब को जो 29 होगी उसको क्रॉस करना होगा। तो वहां पर जो है 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम किस ईयर में एंट्री कर रहे हैं, हम किस ईयर को क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम एक लीप ईयर को क्रॉस कर रहे हैं तो हम एक दिन आगे जाएंगे, और अगर हम एक नॉर्मल ईयर को क्रॉस कर रहे हैं तो हम फिर अगर हम एक लीप ईयर को क्रॉस करें तो हम 2 दिन आगे जाएंगे, और अगर हम नॉर्मल ईयर को क्रॉस कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक दिन आगे जाएंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा। लेट्स सपोज हमने लिखी डेट यहाँ पर 25 ऑफ अक्टूबर 2017 लिख देता हूं मैं, और लेट्स सपोज इस दिन था मंडे, ठीक है। इस दिन था मंडे और वो आपसे पूछ रहा है 25 ऑफ अक्टूबर 2021 को क्या होगा। तो अब हमने यहां से देखा कि हम 17 से लेके 21 पर पहुंचे, तो कितने साल हम आगे गए? 4 ईयर्स हम आगे गए, 18, 19, 20 और 21। तो हम 4 साल आगे जा रहे हैं, तो हमें जो है 4 डेज आगे खिसक जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक लीप ईयर भी आ रहा है, वो है 2020 वाला, वो भी हमने पूरा क्रॉस करा है, तो एक दिन उसका एक्स्ट्रा और ऐड कर देते हैं। तो हम कितने दिन आगे शिफ्ट हो जाएंगे? हम जो है 5 डेज आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मंडे में अगर मैं 5 डेज को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सैटरडे। क्या हो जाएगा? सैटरडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे याद रखें, ठीक है। तो हम जैसे ही 5 दिन आगे खिसके, तो अब यहां पर था मंडे, अब क्या हो जाएगा? यहां पर सैटरडे हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है
कि हम जहां से मूव कर रहे हैं आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने ईयर हम आगे जा रहे हैं। हम यहाँ पर 4 ईयर आगे जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्योंकि एक नॉर्मल ईयर तो है ही 4, लेकिन एक जो है कौन सा है, एक लीप ईयर है। तो क्योंकि अगर लीप ईयर होगा तो हमें उसमें एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हमेशा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, टोटल इसके बीच में गैप देख लीजिएगा, पहला काम तो उतने तो ऐड करने ही करने हैं, प्लस क्या कर देना है, देख लेते हैं कितने लीप ईयर, जितने लीप ईयर होंगे उतना उसमें आप और प्लस कर देंगे और फिर उसको उसमें ऐड कर देंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज मैंने कहा 10 जनवरी 1995 और इसको हमने लिखा संडे, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है 10 जनवरी 1999 को क्या होगा। चलो मैं इसको 2000 कर देता हूँ, 2000, जिससे कि और आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। अब देखिएगा तो 1995 से हम गए 2000 तक, कितने ईयर हम आगे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 5 साल आगे। तो 5 दिन तो इसको आगे होना ही होना है, लेकिन इसमें आपने ऑब्जर्व करेंगे कि 95 के बाद जो 96 आ रहा है वो कैसा ईयर था, वो लीप ईयर था, इसलिए उसमें मुझे +1 करना पड़ेगा। तो 6 दिन हो गए। और कोई लीप ईयर आएगा, यस एक लीप ईयर और आएगा, वो आएगा कौन सा, 2000। लेकिन 2000 लीप ईयर अभी हम सिर्फ 10 तारीख पर ही पहुंचे, तो अभी इसको हम लीप में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम नॉर्मल ईयर में काउंट करें। तो हमें सिर्फ कितने दिन आगे जाना है, 6 दिन अगर हमें आगे जाना है, तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे। संडे में 6 दिन प्लस करेंगे तो वी विल गेट सैटरडे, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन को हम और चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज इस डेट को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। लेट्स सपोज वो आपसे कहता 30 मार्च 1995 और यहां पर कहता 30 मार्च। तो अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो 30 मार्च 1995 से 2000 तक जा रहे हैं, तो इन दोनों में कितना गैप है, 5 साल का, तो 5 तो प्लस होना ही होना है। फिर इसमें एक कौन सा ईयर आया लीप ईयर, 96, उसका +1, और एक फिर 2000 भी आ रहा है क्योंकि 29 की फैब यहाँ पर क्रॉस हो चुकी है, इसलिए अब इसको भी लीप काउंट करेंगे, +1 और कर देते हैं, इक्वल टू कितना है, 7। तो संडे में फिर से 7 दिन क्या हो जाएंगे, संडे ही हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करा होगा कि इन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। सिर्फ आपको यहाँ पर गैप देखना है, उस गैप को देखने के बाद आपको देखना है कि उसमें कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं। तो एक टाइप का तो ये हो गया, ठीक है। अब एक सेकंड टाइप और देखते हैं, उसमें क्या होना है देखते हैं। लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि 22 अप्रैल 2020 और इसको संडे लिख दिया मैंने फिर से, और अब वो आपसे कह रहा है 28 अप्रैल 2024। तो अब हमने जो भी पिछले जितने भी क्वेश्चंस करे वहां पर डेट जो है सेम थी, लेकिन यहाँ पर डेट थोड़ी चेंज हो रही है, या 22 है या 28 है। प्रोसीजर अब भी हमारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में करा। सबसे पहला काम यहाँ पर गैप देखेंगे, गैप कितना है, 4 इयर्स का गैप है, पहला काम। उसके बाद अब देखो 2020 जिसकी वजह से लीप था वो तो निकल चुका है फैब की वजह से, तो उसको तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर जो अगला लीप ईयर वो 2024 है, और ये क्योंकि अप्रैल में जा रहे हैं तो इट मीन्स हमें इसको लीप काउंट करना होगा, तो एक दिन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो ये जो आपका आंसर है 5 डेज हम आगे कब जाएंगे, अगर वो हमसे यहाँ पर पूछता 22 अप्रैल की बात मेरे से करता, लेकिन उसने 28 की बात करी है, तो 22 में कितना ऐड करूं कि 28 हो या 6, तो आपको इसमें 6 और प्लस कर देना होगा। बस आपको इसमें इतना सा काम और करना है। तो इसमें जब मैं 6 और प्लस कर दूंगा तो 6 and 4 10 and 1 11। तो अब मुझे 11 डेज आगे जाना है, तो 11 को मैं 11 काउंट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि एक हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं, तो इसको मैं 4 काउंट करूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, 4 काउंट, इसको 7 से डिवाइड करा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 4। तो इट मींस अब मुझे कितने दिन आगे जाना है, 4 दिन आगे जाना है। तो संडे में 4 दिन आगे जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, थर्सडे। अब आपको 0 1 2 3 4 5 6 उनके नंबर से कोई मतलब नहीं, अब आपको ये जो 4 आया है ये इसमें प्लस कर देना है। तो संडे में 4 को प्लस करेंगे, मंडे मिलेगा, फिर ट्यूसडे मिलेगा, फिर वेडनेसडे मिलेगा, फिर थर्सडे मिलेगा। तो आपको मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। ओके, और देखते हैं इसी तरीके का कोई क्वेश्चन। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर डेट लिखी 22 अप्रैल 1993, और लेट्स सपोज ये मंडे था, और अब आपको बताना है 30 अगस्त। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, देखिएगा थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्वेश्चन, और हमें बताना 1997। तो फिर से इसको सॉल्व करने का वही तरीका जो पिछले क्वेश्चंस में हमने अप्लाई करा है। सबसे पहला काम, इन दोनों में गैप कितना है, इन दोनों में 4 इयर्स का गैप है, तो +4 आपको करना ही करना है।
अगला काम, क्या इसमें कोई लीप ईयर आ रहा है? यस, इसमें लीप ईयर आ रहा है 96 प्लस 1। तो अगर सिर्फ इतना करेंगे तो ये आपको बता रहा है 22 ऑफ अप्रैल तक की बात ये आपसे कर दी मैंने यहाँ पर। अब अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 22 तक की मैंने बात करी, कितने दिन बचे? 8 दिन। यस, उसके बाद कौन कौन से मंथ है? मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है। मई में कहाँ तक होते हैं? 31 दिन होते हैं। जून में कितने होते हैं? 30। जुलाई में 31। अगस्त में होते हैं 30, लेकिन हमें जाना है 30 तारीख तक प्लस 30। अब इन सबको प्लस करना है, तो इन सबको प्लस करने का मतलब ये सिर्फ मैंने आपको लिखने के समझाने के लिए लिखा है। हम इनको ऐसे नहीं लिखना है, कैसे लिखना है वो देखते हैं। देखो ये 4 + 1 5 तो ऐसे ही रहेगा। ये 8 है, इसमें 8 दिन बचे थे, तो 8 को आप 8 ना लिख के क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 7 1 = 7, रिमाइंडर इज 1, क्योंकि हमें सिर्फ ऑड डेज चाहिए। 31 को 31 ना लिख के क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। कैसे लिखा? 7 4 = 28, रिमाइंडर इज 3। इस 30 को 30 ना लिख के 2 लिखेंगे। 7 4 = 28, रिमाइंडर इज 2। इस 31 को फिर से 3 लिखेंगे। 7 4 = 28, रिमाइंडर इज 3। और इस 30 को, क्योंकि हमें 30 तक जाना है इसलिए 30 लिखा है यहाँ पर, 7 4 = 28, रिमाइंडर इज 2। सबको प्लस करेंगे। 4 + 1 5 6 9 11 14 और 2 16। 16 का मतलब 2, क्योंकि 7 2 = 14, रिमाइंडर इज 2। तो कितना आया? 2। तो हमें क्या करना है? इसमें 2 प्लस कर दें। तो मंडे में 2 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? वेडनेसडे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी कि अगर कोई रेफरेंस पॉइंट हमें दिया हुआ है तो हमें उसको ट्रुथ मानना है, ट्रू मानना है, चाहे वो ट्रू हो या नहीं हो, और उसके बेस पे फिर हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और इसी तरीके के क्वेश्चंस कैलेंडर में होते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हो सकते हैं, आप बुक से देखिएगा, नेट पे देखिएगा, लेकिन बेसिकली सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं कि भाई कौन सी डेट पे कौन सा डे ऑब्जर्व किया गया, और सेकंड किसी एक रेफरेंस पॉइंट को मानकर उसके बेस पर फिर आपको कोई आंसर करना। ठीक है, और कैलेंडर में इतना ही आपको अगर आता है तो आप जो है किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।